यानी सबसे बड़ी चीज क्या है कि मैं सीधा कहता हूँ भाई, ये हम समझाना क्या लोगों को, आप बताएं कि हम सभी क्या है, ग्राहक है। हम ग्राहक हैं, हम सामान कहाँ से लाते हैं? हम सामान लाते हैं बाजार से, जिसको बोलते हैं मार्केट। इसके अंदर आपके दुकानदार भी आ गए, होलसेलर भी आ गए, क्योंकि हम सामान दुकान से लाते हैं तो दुकान वाला कहाँ से लाता है? बड़े दुकानदार से। इस तरीके से आता है। ये पूरा का पूरा एक क्या है, मार्केट है। अब वो समय नहीं है क्योंकि हर किसी व्यक्ति को पता है कि भाई कोई डीलर होता है, कोई होलसेलर होता है, कोई दुकान वाला होता है। ये लोगों ने घर घर जाकर ही लोगों को बता दिया कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। तो इसलिए आप समझ जाएं। आपको शॉर्ट में आप बता सकते हो कि भैया आप ग्राहक हो और आप सामान कहाँ से लाते हैं? हम सामान लाते हैं बाजार से। और बाजार वाला कहाँ से सामान लाता है? वो लाता है कंपनी से। तो ये एक सिस्टम है। मगर साथ में क्या है कि कंपनी जब 50 रुपए की कोई चीज बनाती है तो वो हम तक कितने रुपए की हो जाती है? वो हम तक 100 रुपए की हो जाती है। कमाल की बात क्या है सर कि ये जो बाजार है इस बाजार में 50% पैसा हमारा बाजार में अब क्या सिस्टम है सर? इस सिस्टम के अंदर क्या है, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर क्या है कि ये बाजार है ना, इस बाजार को हमने हटा दिया। और बाजार के हटने से क्या हुआ कि हमारे 50% जो पैसा जो बाजार में जाता था, अब उस पैसे की सेविंग हो रही है। क्या हो रही है सर? उस पैसे की बचत हो रही है। अब दूसरा सिस्टम क्या है, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर क्या होता है कि कंपनी होती है और ग्राहक, और बीच में कोई कड़ी नहीं होती, केवल इन दोनों का कनेक्शन होता है। जो 50% पैसा बचता है, जो ये 50% पैसा लोग कम, अब बाजार नहीं है तो बाजार का जो सामान है 50% पैसे की जो बचत होती है, उस 50% पैसे में से 45% पैसा कंपनी ग्राहक को वापस कर देती है। और 5% जो पैसा है वो ट्रांसपोर्ट खर्चे के लिए रखती है। तो सीधा सीधा फंडामेंटल है, जो 50 हमारा पार्शियल पैसा कैसे होता है कि ये बाजार में जो पैसा आज तक जाता था उस पैसे की सेविंग होती है। और पैसे की सेविंग होने के बावजूद ये 50% पैसा जो सेव होता है उसमें 45% तो ग्राहक को वापस मिल जाता है और 5% ट्रांसपोर्ट खर्चे के लिए रह जाता है। इसी सिस्टम को डायरेक्ट सेविंग किया, और कोई बड़ी चीज नहीं है। अगर आपको डायरेक्ट समझाना किसी को तो यही डायरेक्ट सेलिंग है। ये 45% पैसा अगर कंपनी हमें डायरेक्ट दे तो ये पैसा कितना होता है? देखो कंपनी 45% तो देती है, मगर बहुत सारे लोगों के माइंड में ये सवाल आता है कि कंपनी 45% पैसा हमें डायरेक्ट दे तो कितना बड़ा काम होगा। तो मैं आपको बताऊंगा, एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि 1,000 रुपए का सामान हम प्रत्येक महीने खरीदते, मान लो 1,000 रुपए का सामान हम प्रत्येक महीने खरीदते हैं, तो एक साल के अंदर 12,000 रुपए का, 12 महीने होते हैं, 12,000 रुपए का सामान खरीदेंगे। और अगर 5 साल की बात करें तो 12 पंजे 60, यानी 60,000 रुपए का सामान हम पूरी 5 साल के अंदर खरीदेंगे। और जैसा कि आपको पता है 60,000 रुपए का 45% पैसा अगर हमें डायरेक्ट भी दे कंपनी, तो ये टोटल जो पैसे होते हैं वो 27,000 रुपए। तो आप सोच के देखो, अगर कंपनी डायरेक्ट हमें 45% देगी पैसा, तो वो पैसा इतना बड़ा नहीं है। 5 साल में आप 27,000 रुपए कमा पाओगे। जबकि आपको पता है 5 साल के अंदर तो लोग जाने कहां से कहां पहुंच जाते हैं, 5-5 लाख की इनकम पर भी पहुंच जाते हैं सिस्टम के अंदर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कंपनी हमें 45% डायरेक्ट ना देकर एक सिस्टम के द्वारा दे। इसका मतलब क्या है कि कंपनी हमें 45% पैसा डायरेक्ट ना देकर एक सिस्टम के तहत देती है। और कहते हैं ना, व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है, सिस्टम महत्वपूर्ण। सिस्टम क्या है? परफॉर्मेंस बोनस 10 से लेके 32% ये कंपनी हमें देती है। दूसरा, रॉयल्टी बोनस 3 से लेके 8% रॉयल्टी। चौथा, जो तीसरा चीज है वो है टेक्निकल बोनस। जो टेक्निकल बोनस होता है वो 1 से लेके 5% होता है। तो 32 और 8 40 और 5 45, ये टोटल 45% पैसा इस तरीके से मिलता है। तो ये क्या है? ये एक सिस्टम है, डायरेक्ट ना देकर कंपनी सिस्टम के तहत। अब बात आती है कि हमारा फायदा क्या है। हम अगर सिस्टम ज्वाइन करते हैं तो सामने वाला कहता है भाई मेरा फायदा क्या है? तो सबसे बड़ा फायदा क्या है कि बाजार में हम जो भी सामान लेके आते हैं वो हमें एमआरपी पर मिलता है, कोई भी 1 रुपए कम नहीं करता। पर कमाल की बात क्या है, जब 5,000 रुपए का सामान हमें 5,000 रुपए का ही मिलेगा। यानी जब हम मार्केट से सामान लेके आएंगे तो 5,000 रुपए का सामान हमें 5,000 रुपए का ही मिलेगा। मगर कमाल की बात क्या है, आरसीएम में जब सामान लेके आते हैं तो 5,000 रुपए का जो सामान जो मार्केट में 5,000 का मिलता है वो लगभग हमें 4,000 रुपए का मिलता है। क्योंकि सीधा सीधा हमें 1,000 रुपए का बेनिफिट डायरेक्ट फायदा होता है। दूसरी बात कि अगर हम 4,000 रुपए का पड़ा, 5,000 रुपए सामान, लगभग 4,000 रुपए का सामान अगर डीपी प्राइस पे हमें मिला तो लगभग लगभग उसकी 2,000 बिजनेस वॉल्यूम कम से कम बनती है। उसके बाद 2,000 बिजनेस वॉल्यूम का
10 से लेके 32% पैसा हमारे अकाउंट में ट्रांसफर। अब बात आती है कि 10 से लेके 32% पैसा हमारे अकाउंट में ट्रांसफर होता है। तो आप सोच के देखिए सर, इसका मतलब क्या है? ₹5000 का सामान खरीदने पर 10%, और अगर ₹5000 का हम सामान खरीदते हैं, उसका 10% निकालें, तो ये 1000, तो ये सीधे बच गए, डायरेक्ट बच गए। और ₹200 बिज़नेस वॉल्यूम, यानी 2000 बिज़नेस वॉल्यूम का 10% ₹200, तो टोटल ₹1200 हमें मिले। और 32% की अगर बात करें हम, तो 32% निकाले तो 10,000, 1,000 तो प्लस ये, और इसका ₹2000 का बिज़नेस वॉल्यूम निकालेंगे 32%, तो ₹640, यानी 10 से लेके 32% अकाउंट ट्रांसफर होता है। अगर किसी को 10% मिलता है तो ₹1200 का प्रॉफिट है, और अगर किसी को 32% मिलता है तो धीरे-धीरे ये ₹1640 का। तो आप सोच के देखिए सर, कितनी बड़ी चीज़ है। ये पैसा हमें केवल आरसीएम का सामान खाने से मिलता है। इसमें कोई व्यक्ति को कोई एक्स्ट्रा वर्क नहीं करना पड़ता, कोई नेटवर्क बनाना नहीं पड़ता, कोई टीम बनानी नहीं पड़ती। ये पैसा किस चीज़ का मिलता है? केवल ना केवल आरसीएम का सामान खाने का। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारा फ़ायदा क्या है, अगर आपको पूछता है, तो ये शॉर्ट में आप बता सकते हैं। बाकी अगर आपको बड़ा पैसा चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा? नेटवर्क बनाना पड़ेगा, एक टीम का निर्माण करना पड़ेगा। एग्ज़ाम्पल, अगर मान लो जैसे हीरो कंपनी है, हीरो कंपनी में लगभग 5000 व्यक्ति काम करते हैं। सभी को पता है हीरो की बाइक आती है। एक प्लांट के अंदर, एक कंपनी के अंदर लगभग 5000 व्यक्ति काम करते हैं। पर कमाल की बात क्या है, कंपनी प्रत्येक व्यक्ति को अपने काम के अनुसार पैसा देती है। अब सवाल ये है, किसी को ₹10,000 दे रही है उसके काम के अनुसार, किसी को 20,000 दे रही है, किसी को 50,000 दे रही है, किसी को 2 लाख दे रही है, और किसी को 10 लाख दे रही है। इसका मतलब अगर कोई 8 घंटे काम करता है, 6 घंटे तो वो अपने लिए काम करता है, और 2 घंटे कंपनी के मालिक के लिए काम। इसका मतलब अगर 5,000 आदमी कंपनी में काम करते हैं, तो 5,000 आदमी अगर कंपनी के मालिक के लिए 2-2 घंटे भी काम करें, तो ये 10,000 घंटे काम। कमाल की बात क्या है सर, भगवान ने सभी को 24 घंटे ही दिए, मगर आदमी ने नेटवर्क बनाकर उन 24 घंटों को 10,000 घंटों में बदल। और ये पावर है, ये सिस्टम की पावर है, ये नेटवर्क की पावर है। आरसीएम भी हमें मौका देता है, आरसीएम भी हमें मौका देता है। हम भी नेटवर्क बनाकर अपने घंटों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये क्या है? ये एक सिस्टम है सर, इसको हमें समझना पड़ेगा कि नेटवर्क की पावर क्या है। ये नेटवर्क की पावर है कि हम घंटों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आरसीएम में भी इनकम पाने के लिए सामान खरीदने वालों का नेटवर्क बनाना पड़ता है, और कम से कम 2 ग्रुप बनाने पड़ते हैं। इनकम पाने के लिए आपको मिनिमम कम से कम 2 ग्रुप बनाने पड़ते हैं, मैक्सिमम आप कितने ही बना सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति ₹5000 का सामान, 5000 बिज़नेस वॉल्यूम का सामान खरीदता है, और उसकी एक टीम में 1 लाख बिज़नेस वॉल्यूम होता है, और दूसरी टीम में भी 1 लाख बिज़नेस वॉल्यूम होता है, तो लगभग-लगभग उसके ₹11,000 के करीब कमीशन। इसी तरीके से कोई व्यक्ति 5000 बिज़नेस वॉल्यूम का सामान खरीदता है, अगर उसके एक ग्रुप में 2 लाख का बिज़नेस होता है, और दूसरे ग्रुप में 2 लाख का बिज़नेस वॉल्यूम होता है, तो सर उसकी जो इनकम है, वो इनकम लगभग 23,000 से ऊपर बैठती है। तो सीधा-सा फंडा है, ज़्यादा कैलकुलेशन में किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये सिंपल सी कैलकुलेशन बताएँ। अगर कोई व्यक्ति सीरियस है, जानना चाहे तो आप बता सकते हो। बाकी कंपनी की वेबसाइट पे जाके भी मार्केटिंग प्लान दे सकते हो। उनको तरीके बताओ, ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं। ये सिस्टम डुप्लीकेशन पर आधारित है। जैसा आप करोगे, आपकी टीम भी वैसा ही करेगी। अब सबसे बड़ी सवाल क्या है? कि बिज़नेस तो अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, मगर एक लाइन बहुत इम्पोर्टेंट है। इस लाइन को दोबारा से समझना पड़ेगा। ये सिस्टम जो भी है, देखो मैं बार-बार कहता हूँ, ये सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है, जिसके अंदर किसी व्यक्ति विशेष की वैल्यू नहीं है। यहाँ क्या है, एक सिस्टम काम करता है, प्रॉपर रूप से। तो ये सिस्टम क्या है, ये डुप्लीकेशन पर आधारित है। जैसा आप करोगे, आपकी टीम वैसा ही करेगी। अब सवाल ये है कि लोग 1-1 साल तक वर्क करते हैं, हम सब लोग काम करके देखा है, हम काम करते हैं। हम क्या है, उलझ-पुलझ में उलझ जाते हैं। हमारी टीम में 10 व्यक्ति आ गए, 15 व्यक्ति आ गए, 20 आदमी आ गए, हम उधर उनमें ही उलझ के रह जाते हैं। हम एक प्रॉपर सिस्टम से काम नहीं करते। और प्रॉपर सिस्टम से काम क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हम प्रॉपर रूप से समय नहीं दे पाते। इसका कारण क्या है? इसका रीज़न क्या है? इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि नेटवर्क मार्केटिंग में जो लोग आते हैं, वो फुल टाइम कोई नहीं आता, अधिकतर पार्ट टाइम आते हैं। और पार्ट टाइम जो लोग आते हैं, वो कहीं न कहीं अपना वर्क कर रहे होते हैं ऑलरेडी, तो उनको अपना परिवार चलाने के लिए उनको वर्क करना पड़ता है। और हम भी ये कहते हैं कि पहले आप अपने जो वर्क कर रहे हो, उसको प्राथमिकता दें, उसके बाद आप आरसीएम बिज़नेस को प्राथमिकता दें। तब बात आती है, तो आदमी क्या करता है? आदमी दिन के 24 घंटे काम करता है, मगर 24 घंटे में से अगर देखा जाए, तो वो बिल्कुल भी समय नहीं देता।
इसलिए हमें क्या है, डुप्लीकेशन पे काम करना पड़ेगा। और ये सिस्टम कैसे काम करता है? आरसीएम में सफल होने के लिए कोई विशेष कार्य नहीं करना है, केवल कुछ कामों को डेली और लगातार करना। ये एक लाइन है सर, इसको समझने में लोगों को सालों लग जाते हैं। इस लाइन को समझने में सालों लग जाते हैं। इस लाइन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज दिख रही है कि आरसीएम में सफल होने के लिए कोई विशेष कार्य नहीं करना, कोई अलग से ऐसा काम नहीं करना कि आपको अलग से कोई खास काम करना है। केवल कुछ कामों को, जो भी आप काम करते हो, जो आप करते हो डेली करते हो मुझे पता है, बट कुछ कामों को जो करते हो उनको डेली और लगातार करना है बस। ये ध्यान रखें। अगर उन कामों को आप डेली और लगातार करोगे तो आपको रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे। अपने 24 घंटे में से मात्र 2 घंटे रोजाना दें और 1 ईयर में 30,000 से लेके 50,000 रुपए हर महीने कमा सकते हैं। मैंने ज्यादा बड़ा अमाउंट नहीं बताया सर, नॉर्मल अमाउंट है। अगर हम रियल में नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं और हम सिस्टमेटिक तरीके से हम काम करें तो 1 साल के अंदर 30,000 से लेके 50,000 रुपए हर महीने की इनकम आसानी से कमा सकते हैं। मगर वो कब कमा सकते हैं? जब भगवान ने हमको 24 घंटे दिए, हम 24 घंटे में से 2 घंटे रोजाना। अब सवाल आता है कि एक चीज मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा कि एक्चुअली क्या होता है कि हम एलकेजी यूकेजी से पढ़ाई लिखाई करते हैं। पढ़ाई लिखाई करने के बाद हम एक डिग्री हासिल करते हैं। डिग्री हासिल करने के बाद हम कहीं जॉब के लिए तलाश करते हैं। जब हमारी जॉब लग जाती है तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं, अगर आपकी गवर्नमेंट जॉब भी लगती है आज के टाइम पर नॉर्मल, तो लगभग लगभग 20 से लेकर 25,000 रुपए से शुरुआत होती है जॉब की। और उसमें 50,000 रुपए की इनकम तक पहुंचते पहुंचते कम से कम लगभग आपको 3 साल का समय लगता है। 3 से लेकर 5 साल का समय लगता है। यानी कम से कम मिनिमम आपको 3 साल बाद आपकी इनकम 50,000 क्रॉस करेगी। बट दुर्भाग्य क्या है कि नेटवर्क मार्केटिंग में जैसे व्यक्ति आता है, वो आते ही 1-2 महीने काम करेगा और वो कहता है साहब मेरे तो पैसे नहीं आ रहे। यानी वो 1 लाख में लखपति बनना चाहता है। 1 साल के अंदर लाख रुपए की इनकम पे पहुंचना चाहता है। क्यों? यहाँ इंतजार ही नहीं करता आदमी, यहाँ वेट ही नहीं करता। चलो ठीक है, मैं कहता हूँ नेटवर्क मार्केटिंग 1 लाख रुपए दे सकती है। पर सवाल फिर ये आता है, आप 24 घंटे में से कितने घंटे सिस्टम को दे रहे हो? ये महत्वपूर्ण है। आप कितने दिन से आरसीएम कर रहे हो ये महत्वपूर्ण नहीं है। आप चाहे 1 साल से कर रहे हो, चाहे 10 साल से कर रहे हो। मगर आप अपने 24 घंटों में से कितने घंटे सिस्टम को समर्पित करते हो? और वो आपको समर्पण करना पड़ेगा। कहने का मतलब क्या है, 24 घंटे जो आपको दे रखे हैं भगवान ने, इन 24 घंटे में से 2 घंटे आप रोजाना, डेली और लगातार रोजाना आप आरसीएम सिस्टम के लिए, फिर देखो आप कैसे रिजल्ट आते हैं। उसमें काम क्या करना है? सबसे पहले आपको अपनी डिस्प्ले ओपन करना है। जो अपनी डिस्प्ले वाल है, वो आपको ओपन करनी है और उसको मेंटेन करना सीखना है। आज मैं कहूँ तो सिंपल भाषा में आरसीएम बिजनेस डुप्लीकेशन का बिजनेस है। जब तक आप डिस्प्ले वाल अपनी ओपन नहीं करोगे तो आप किसी की करवा नहीं सकते। दूसरी बात, आपने डिस्प्ले वाल ओपन कर ली, मगर उसको मेंटेन करना अगर आपने सीखा नहीं, तो आप किसी को मेंटेन करवा नहीं सकते। तो डिस्प्ले वाल मेंटेन करने का मतलब क्या है? डिस्प्ले वाल का मेंटेन करने का मतलब क्या है? ये डिस्प्ले वाल है, आप देख सकते हो। और ये डिस्प्ले वाल जो आप देख रहे हो, डिस्प्ले वाल को मेंटेन करने के लिए क्या करना है? इस तरीके से अपने घर में आपने डिस्प्ले वाल का कोड ले लिया। इस तरीके से अपने घर में, जैसा भी हम बताते हैं कि अपने घर में डिस्प्ले, यानी अपने जो प्रोडक्ट है उनको एक तरीके से सजा दो आप घर के अंदर, जिससे सामने वाला कोई व्यक्ति आए तो उसको दिखे। और देखो इसमें एक सबसे बड़ी खास बात क्या है, जहाँ पहला ही प्रोडक्ट रखा है जो बर्तन साफ करने वाले का लिक्विड है, तो वो 5 पीस रखे। अब कोई सामने वाला व्यक्ति आएगा तो वो ये तो नहीं कह सकता कि ये 5 पीस घर के लिए इस्तेमाल के। यानी इसमें आप ये देखें, कॉमन साबुन रखे तो कितने साबुन रखे? 1-2 नहीं है, या 10-15 साबुन रखे। ये भी साबुन रखे, ये भी साबुन रखे। अगर कोई भी सामान रखा है, मैं नहीं कहता कि आरसीएम के आज की डेट में काफ़ी सारे प्रोडक्ट हैं, 250 से लेके 300 प्रोडक्ट हैं। मैं नहीं कहता कि आप 250-300 प्रोडक्ट सारे के सारे आरसीएम के लो। मगर जो आपके आस-पास निकल सकता है, जो डेली इस्तेमाल करने के प्रोडक्ट हैं, आप उन प्रोडक्टों को इस तरीके से सजाएँ और फिर आप तरीका देखें, आपके घर पे कोई आएगा तो आप उसको प्रभावित कर सकते हैं। वो ऑटोमेटिक आपसे इस बारे में पूछेगा। तो अब बात आती है कि 2 घंटे में हम रोज़ाना केवल एक काम करें। यानी जो 2 घंटे 24 घंटे में से मैं आपसे माँग रहा हूँ, क्या आप 2 घंटे अगर मुझे देते हो, यानी आरसीएम सिस्टम के लिए देते हो, चलिए आरसीएम सिस्टम के लिए देते हो, तो ये सिस्टम आपके साथ क्या कर सकता है? अब सवाल आता है कि इन 2 घंटों में करना, इन 2 घंटों में आपको रोज़ाना केवल एक ही काम करना है। और उस एक काम क्या है? आरसीएम में कोई नया काम नहीं है, केवल एक ही काम करना है। और वो काम क्या है?
उसको एक ही नाम देता हूँ मैं, एसटीपी। एसटीपी का मतलब समझ गए होंगे। एसटीपी का मतलब है शो द प्लान, पहला एसटीपी। दूसरा है शो द प्रोडक्ट, तीसरा है शो द प्रोग्राम। एसटीपी वर्ड एक है, मगर इसके मतलब तीन है, और तीनों ही आपके बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये एक ही भाषा में एक ही शब्द है, एसटीपी। एसटीपी का मतलब है या तो आप किसी व्यक्ति को इन 2 घंटों में किसी को प्लान देते नजर आए, या फिर आप किसी को प्रोडक्ट के बारे में चर्चा करते हो आप, तब भी आपका एसटीपी पूरा हो रहा है। या आप किसी व्यक्ति को प्रोग्राम में बैठाते हो। ध्यान रखना, मैंने ये नहीं बोला कि आप प्रोग्राम देखें, मैंने बोला है अगर आप किसी व्यक्ति को प्रोग्राम में बैठाते हो, चाहे वो आप जूम मीटिंग में बैठाते हो, चाहे नेचुरल जो प्रोग्राम होते हैं हमारे उन प्रोग्राम में बैठाते हो, तो वो भी आप एसटीपी कर रहे हो, वो भी आपके एसटीपी में शामिल होता है। अगर आप खुद प्रोग्राम में बैठ रहे हैं, वो एसटीपी में नहीं होता। आपको किसी व्यक्ति को बैठाना है, तो वो एसटीपी है। इसका मतलब क्या है कि 2 घंटे जो आपको काम करना है रोजाना, उन 2 घंटों में आपको एसटीपी करनी है, सौदा प्लान करना है, तो किसी प्लान के बारे में बताओ, या प्रोडक्ट के बारे में बताओ, या प्रोग्राम के बारे में बताओ। दूसरा, अब हमें एसटीपी के बारे में जानकारी हासिल करनी, तभी हम सही तरीके से एसटीपी कर पाएंगे। दूसरा काम क्या है? दूसरा काम कुछ नहीं है। अगर हम एसटीपी कब कर पाएंगे बढ़िया तरीके से? एसटीपी हम जब भी कर पाएंगे बढ़िया तरीके से जब हमें एसटीपी करने के बारे में जानकारी होगी, और बिना जानकारी के हम एसटीपी नहीं कर सकते सही। ना तो हम प्लान सही तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं, ना प्रोडक्ट प्रेजेंट कर सकते हैं, ना ही किसी को प्रोग्राम में इनवाइट कर सकते हैं। तो इसका क्या है, प्रॉपर तरीके होते हैं सीखने के। तो हमें क्या है, जिसकी जानकारी हासिल करनी पड़ेगी, और जितनी ज्यादा हम जानकारी लेंगे उतनी ही ज्यादा हमारी सफलता होगी। तो काम क्या है, इन 2 घंटों में केवल आपको एक ही काम करना है, एसटीपी। और मैं कहता हूँ किसी कारणवश अगर आप इन तीनों कामों में से कोई भी काम नहीं कर पाए, तो आपको वो 2 घंटे अपने घर के अंदर बैठ के ही आपको सीखने में लगाना है। उन 2 घंटों में आप चाहे वीडियो सुनो, चाहे आप वीडियो देखो, चाहे आप बुक पढ़ो, कुछ ना कुछ उन एसटीपी को सीखने के लिए आपको जानकारी हासिल करने में लगाने वो 2 घंटे। आप कसम खा लें, एक संकल्प कर लें कि 2 घंटे में लगाने लगा, फिर आप देखो कितना बड़ा करिश्मा होता है। ये 2 घंटे आपकी ज़िंदगी को कैसे चेंज करता है। पर वो 2 घंटे डेली और लगातार चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक दिन आ गए और एक दिन नहीं आए। तो सीखने का सबसे पहला जो तरीका है, वो है डीप एजुकेशन। आप सभी लोग जानते हैं, हमारा आरसीएम ऐप्स है। आरसीएम ऐप्स जब चालू करते हैं तो उसमें दीप एजुकेशन के नाम से एक चैनल आता है, दीप के नाम से। वो 1000 बिज़नेस वॉल्यूम जब आपके सेल रिपोर्ट हो जाती है, तब वो चैनल चालू होता है। तो आप नए व्यक्ति को पर्टिकुलर बताएँ कि आप 1000 बिज़नेस वॉल्यूम करें, तब ये आपका चैनल चालू होगा। और ये कंपनी के द्वारा बनाया हुआ चैनल है। ये किसी पर्सनल किसी लीडर के द्वारा नहीं है। और उसमें कंपनी की एजुकेशन है। कैसे डिस्प्ले वॉल ओपन करनी चाहिए, आपको नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब करने के लिए क्या करना चाहिए, की सोल के प्रोडक्ट के बारे में बता रखा है। 100% प्रोडक्ट क्यों यूज़ करनी चाहिए उसके बारे में ट्रेनिंग दे रखी है। तो काफ़ी सारी ट्रेनिंग है। उन ट्रेनिंगों को आप देख सकते हो बढ़िया तरीके से। तो डीप एजुकेशन हमारा पहला तरीका है, जिससे हमें जानकारी लेनी है। जानकारी का मतलब ये नहीं है कि आप हर कहीं से जानकारी ले लें। जानकारी लेने का भी तरीका होता है। क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग यूट्यूब पे कभी किसी लीडर की वीडियो देखते हैं, कभी किसी लीडर की वीडियो देखते हैं। मैं ये नहीं कहता कि लीडर की वीडियो मत देखो, आप देखो, जहाँ से आपको सीखने को मिलता है सीखो। मगर कई बार क्या है कि बहुत सारे लीडर भ्रमित कर देते हैं। क्योंकि हर कंपनी का अलग-अलग सिस्टम होता है, हर कंपनी का काम करने का तरीका अलग होता है, और वो अलग-अलग तरीके से काम करते हैं, और उसमें क्या है, वो ऐसी-ऐसी चीज़ें बताते हैं जो हमारे कोई काम की नहीं होती, और उनसे हम भ्रमित होते हैं। इसलिए हमें ये पता होना चाहिए कि हमें जानकारी लेनी है तो कहाँ से लेनी है। क्योंकि नए-नए बच्चे बिज़नेस के अंदर आते हैं, वो अगर उनको सही गाइडेंस नहीं मिले, तो वो गलत तरीके से काम करते हैं। इसलिए सीखने का पहला पायदान है डीप एजुकेशन। और दूसरा जो पायदान है वो है यूनिक एजुकेशन सिस्टम। ये आरसीएम बिजनेस के ही चैनल है दोनों, डीप एजुकेशन और यूनिक एजुकेशन सिस्टम। यूट्यूब के अंदर एक सिस्टम है, आप वहाँ जाके इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और सब्सक्राइब करने के बाद आपको सीखने को मौका। और तीसरा जो सीखने का तरीका है वो है डिजिटल ग्रुप, जिसको हम ज़ूम प्लेटफ़ॉर्म बोलते हैं। जो हमारा ज़ूम प्लेटफ़ॉर्म है, ये भी सीखने का तरीका है। ये भी सीखने के लिए आज के टाइम पे बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आपको सीखने के लिए ज़ूम का भी सहारा लेना चाहिए। अगर ज़ूम पर कोई मीटिंग है, तो उस मीटिंग को भी नज़रअंदाज नहीं करें, उसको भी इम्पोर्टेंट समझें, उसकी वैल्यू बढ़ाएँ। जिस तरीके से आप प्रोग्रामों में लोगों को लेके आते हैं, इस तरीके से ज़ूम के अंदर भी लोगों को लेके आएँ। अगर कोई व्यक्ति, मेरा मानना ये है कि ज़ूम पर ही ला सकते हैं आप किसी को, तो आप किसी को डुप्लीकेट भी नहीं कर सकते। और वो जब एसटीपी कहाँ हुआ, मतलब आपका काम तो पूरा हो ही नहीं रहा, ये काम करना।
चौथी चीज, सीखने का एक चैनल है, मेरा खुद का चैनल है सतीश कुमार के नाम से। इस चैनल को क्यों प्रमोशन कर रहा हूँ, उसका कारण है क्योंकि हम जो भी जूम मीटिंग करते हैं उनमें प्रॉपर जो वीडियो बनती है, हम कई वीडियो की रिकॉर्डिंग करते हैं, और जो वीडियो ऐसी होती है तो प्रॉपर हम उनको जानकारी के लिए क्या है, तो वीडियो रिकॉर्ड कर करके अपने चैनल पर डाल देते हैं। तो उस चैनल पे आप देख सकते हो, और उस चैनल पर जाके नहीं आप सब्सक्राइब कर सकते हो उस चैनल को, सतीश कुमार के नाम से। और ये चैनल सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन होता है, इसको आप दबा सकते हो। इससे क्या होगा कि कोई भी वीडियो आएगी तो आपको पता चल जाएगा। और वैसे भी अगर हमारी जूम मीटिंग में ज्यादा लोग हो जाते हैं तो हम कई बार उसको यूट्यूब पे लाइव भी कर सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, वो यूट्यूब पे जब लाइव होगा तो सतीश कुमार चैनल पे लाइव। तो कहने का मतलब क्या है कि इन चीजों के बारे में जानकारी होना हमारे लिए बहुत जरूरी है। ये सीखने के 4 चीज हैं। पहला डीप एजुकेशन, यूनिक एजुकेशन सिस्टम, डिजिटल प्रोग्राम, जूम के बारे में, और बाकी एक सतीश कुमार नाम से चैनल है, उस चैनल पे जो वीडियो पड़ी है पर्टिकुलर वो आप देख सकते हो। वो आरसीएम से रिलेटेड है, बाकी भी मेन वीडियो है, हर तरह की वीडियो नहीं। तो अब बात आती है कि सीखने की बात। तो पहला काम हमने क्या बताया था कि आपको अपनी डिस्प्ले वॉल ओपन करनी है और उसको मेंटेन करना है। दूसरा काम क्या है, आपको अपनी लिस्ट या अपनी टीम में से 5 व्यक्तियों को सेलेक्ट करना। अगर आपके पास टीम है आपकी, उसमें से 5 व्यक्तियों का सिलेक्शन करें। अगर नहीं है आपके पास में, तो आप 5 व्यक्तियों को प्लान दें, यानी 5 व्यक्तियों का सिलेक्शन करना है। मैंने ये कहीं नहीं बोला कि आपको 5 आदमी की ज्वाइनिंग करनी है। आपकी ज्वाइनिंग चाहे 20 आदमी की हो, चाहे 25 आदमी की हो, चाहे वो 30 आदमी की हो, मगर उसमें से 5 व्यक्तियों का सिलेक्शन करना है। और उन किन व्यक्तियों का सिलेक्शन करना है, जिन व्यक्तियों की आप डिस्प्ले वॉल ओपन कर, जिन व्यक्तियों को आप 1 साल के अंदर 30,000 रुपए की इनकम पर पहुंचा सकते, उन व्यक्तियों का सिलेक्शन करना है। उस व्यक्ति का सिलेक्शन करना है जो डेली आरसीएम के लिए 2 घंटे का समय दे सके। चाहे आप उनसे बोलो आप कुछ भी करो, 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, हमें कोई मतलब नहीं है आप 24 घंटे में से 22 घंटे क्या करते, पर 2 घंटे आप आरसीएम में दें और उसका रिकॉर्ड हमें दें, कि आप 2 घंटे में आपने आज क्या किया। अगर ये काम आप कर सकते हो तो 30,000 रुपए महीने के, साल की आपकी गारंटी है कि 1 साल के बाद आपके 30,000 रुपए कम से कम आपके आए। अब क्या करना है, अब उन सभी साथियों की अब उन सभी साथियों की भी डिस्प्ले वॉल ओपन करके उनकी सहायता करनी है, जिससे वो भी डिस्प्ले वॉल मेंटेन करना सीख जाए। यानी उनकी क्या है, अब उन जो साथी है 5 साथी, उनकी डिस्प्ले वॉल ओपन करवानी है और उनको भी मेंटेन करना सिखाना है। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज समझने वाली है, मैंने 5 व्यक्तियों के नाम दिए। अब 5 व्यक्तियों का नाम का मतलब क्या है, 5 ही व्यक्ति सेलेक्ट करने हैं। आपकी टीम में हो सकता है 10 व्यक्ति हो, 15 आदमी हो, 20 व्यक्ति हो। आप सोचे कि साहब मेरी टीम के तो लीडर रह गए, मेरी टीम के तो, किसी की टीम बड़ी है तो बहुत सारे टीम में लीडर बहुत रहते हैं, तो वो कहते हैं सर मेरी टीम के तो लीडर रह गए, 5 व्यक्ति में तो मेरे सारे लीडर नहीं आते। तो मैं ये कहता हूँ सर, इसका एक तरीका है, अपने बिजनेस की डेप्थ जहाँ होती है, जो आपकी टीम में सबसे नीचे नीचे लोग होते हैं, उनमें से आप सेलेक्ट करें। जो भी सिलेक्शन करें वो ऊपर से ना करके नीचे से करें। आपकी डेप्थ जहाँ होती है वहां से आप सिलेक्शन करें, और कोशिश करें नए साथियों को इसमें इन्वॉल्व करें। पुराने साथियों पे ज्यादा विश्वास नहीं जताएं। पुराने साथियों को तो ये काम बताएं कि आप इस तरीके से काम करो। बाकी अपना नए साथियों को उनके साथ में प्लानिंग करो, नए साथियों को तैयार करो आप, और वो भी डेप्थ से तैयार करो। फिर देखो आप प्रोजेक्ट कर सकते हो। इसके लिए आपको 3 महीने का समय रखें, यानी इस काम के लिए आप 3 महीने का समय रखें, और उनको भी 3 महीने के अंदर क्या करना है, एसटीपी सिखाना है। एसटीपी का मतलब क्या है, सौदा प्लान, सौदा प्रोडक्ट और सौदा प्रोग्राम। ये प्रोग्राम में लोगों को कैसे लेके जाए। तो 3 महीने के अंदर आपको क्या करना है, उनको भी एसटीपी सिखाना है। ये सिस्टम डुप्लीकेशन पर आधारित है, आपको उन 5 साथियों को अपनी तरफ लाना है। इन 90 दिन के अंदर आप कह सकते हो कि साहब डिस्प्ले वॉल तो 1 महीने में खुल जाएगी लोगों की। आप कह सकते हो कि सर कब काम क्या करें। मैं कह रहा हूँ कि 3 महीने आपको उनको समय लगाने लगाना है। आप कहोगे साहब 1 महीने में तैयार हो गए, सर कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर भी आपको 3 महीने लगाना। आप चाहे एक आदमी के घर पे 5 मीटिंग करो, चाहे एक व्यक्ति के घर पे 10 मीटिंग करो, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। मैं 3 महीने आपको समय उनके साथ ही लगाना है। चाहे उनकी टीम बनवाओ, चाहे कुछ भी करो आप, एक्स वाई जेड। मगर 3 महीने आपको पर्टिकुलर उनके लिए समय निकालना है। 3 महीने उनके नाम समर्पित करने हैं, उनको देने देने 3 महीने। चाहे वो 3 महीने मास्टर बन जाए बिज़नेस के, फिर भी 3 महीने उनको देने हैं। और 3 महीने में आपको क्या करना है, 5 डिस्प्ले वॉल, यानी इनके इनके जो साथी हैं 3 महीने में आपने क्या कर दिया कि आपने 3 महीने के समय के अंदर इनकी जो सिस्टम डुप्लीकेशन किया। आपने क्या है, इनको सिस्टम के बारे में जानकारी दी, इनकी डिस्प्ले वॉल और उसको मेंटेन करना सिखाया। तो ये पहला काम।
जब आपके 5 साथी तैयार हो जाएँ, तो उनको भी अगले 3 मंथ में अपने 5-5 साथियों को तैयार करने को कहें और उनकी सहायता। दूसरा काम क्या है, जब आपके 5 साथी तैयार हो गए, डिस्प्ले वाला करना सीख गए, मेरा मानना ये है कि अगर 5 आदमी पे काम करें और 90 दिन तक फिक्स हो जाए, कि हमें 90 दिन डेली 2 घंटे काम करना है और 5 आदमियों के साथ ही काम करना है। तो मुझे क्या लगता है कि एक तो उनकी प्रॉपर रूप से आप टीम तैयार कर पाओगे, दूसरा काम होगा उनको सही तरीके से डुप्लीकेशन कर पाओगे, क्योंकि हमारे साथ चैलेंज क्या होता है, टीम में लोग बहुत होते हैं, हम कभी इसके साथ भागते हैं, कभी उसके साथ भागते हैं और हम प्रॉपर समय नहीं दे पाते जिन लोगों को समय दे पाते हैं। अब इन 5 आदमियों के साथ आप प्लानिंग कर सकते हो, इनका फ़ॉलो-अप आप पर डे ले सकते हो। मेरा ऐसा मानना है कि इन 5 आदमियों से आप दिन में 2-2 बार भी बात कर सकते हो। इनकी पल पल की खबर भी रख सकते हो। आज कौन-सा काम किया, आज कहाँ गए, इनकी खबर भी आपको रात और दिन रहे। और होता है सर, हम जिन लोगों के साथ काम करते हैं उनकी खबर होती है हमें। दिन में 1-1 बार नहीं, कम से 2-2 बार, 3-3 बार बात होती है। जब आपको काम ही 5 व्यक्ति के साथ में काम करना है तो 2 घंटे डेली देना है। तो 2 घंटे चाहे आप ज़ूम पे मिले, चाहे पर्सनल जाके मिले, चाहे आप उनकी दुकान ओपन करवाएँ, उनको मेंटेन करना सिखाएँ, तरीका आप जो भी हो, पर आपको 90 दिन 5 साथियों के साथ देने हैं। क्योंकि 5 साथियों को जब आप 90 दिन दोगे तो ये इतने मास्टर बन जाएँगे कि जो आपने काम इनके यही काम ये अपने साथियों के साथ कर सकते हैं। और इन 3 महीने के अंदर आप इनकी कम से कम 10-10, 20-20 आदमियों की टीम भी बनवा सकते हो, अगर आप 2 घंटे इनके साथ किसी न किसी के साथ। आप 5 आदमी क्यों सेलेक्ट करें? 5 आदमी को सेलेक्ट करने का पर्पज़ ये है कि हमारा बिज़नेस, जैसे मैंने बोला कि पार्ट टाइम बिज़नेस करते हैं अधिकतर लोग, तो कोई किसी दिन तो कोई व्यक्ति टाइम देगा, किसी दिन कोई व्यक्ति टाइम देगा, किसी दिन कोई व्यक्ति टाइम देगा, मगर ऐसा कोई दिन नहीं होगा आपके पास जिस दिन कोई व्यक्ति आपको टाइम देने के लिए मना करे, कि टाइम ही नहीं। तो इसलिए कोई ना कोई व्यक्ति टाइम देगा और आपको काम उन्हीं लोगों के साथ करना है, जो 2 घंटे डेली दे। तो मेरा इतना मानना है कि अगले जो स्टेप है, अ, आपने 5 इनके तैयार कर दिए, इनकी डिस्प्ले वॉल ओपन करवाना चालू कर दी और इनको मेंटेन करना सिखा दिया। मेंटेन करने को अगर मैं कहूँ, तो एक शब्द में कहूँ कि ₹10,000 का सामान, ₹10,000 बोला मैंने, बिज़नेस वॉल्यूम नहीं बोला। ₹10,000 का सामान उनकी दुकान से सेल करना सिखा। और मैं गारंटी से कहता हूँ, जिस व्यक्ति को ₹10,000 का सामान सेल करना आ गया, वो व्यक्ति की सेल है ना 10,000 नहीं रुकेगी कभी, उसकी प्लस ही रहेगी। जब 5 साथी तैयार हो जाएँ, तो उनको भी अगले 3 मंथ में 5-5 साथियों को तैयार करने का टारगेट दें और उनकी सहायता करें। आपको क्या करनी है? उनकी सहायता करें। अब बात आती है अगले 6 महीने में। आपके पास 5 इंटू 5 25 व्यक्ति हो जाएँगे, प्लस 5 आदमी जो आपने तैयार करे वो हो गए। 30 साथी आपकी तरह तैयार हो जाते हैं। 6 महीने में क्या होता है? 30 साथी आपकी तरह तैयार हो जाते हैं। अब यहाँ पर एक फ़ॉर्मूला काम करता है, लर्न, टीच, डुप्लीकेट बराबर सक्सेस। तो हमने क्या है, सीखा है पहले, इन लोगों को आपने सिखाया, तो इनने सीखा है पहले, अब टीच, अब ये सिखा रहे हो किसी को और यही चीज़ डुप्लीकेट हो रही है। तो जो चीज़ आप डुप्लीकेट करेंगे आगे क्या है, वो चीज़ डुप्लीकेट होती है। अब बात आती है, और जब अगले 3 मंथ में 30 साथी अपने 5-5 साथी को तैयार करें, अब तीसरे स्टेप में क्या होगा, जब ये 30 साथी अपने 5-5 साथी को तैयार करेंगे, तो 30 इंटू 5 यानी 150 साथी तैयार होते हैं। ये वो साथी हैं जो हर महीने अपनी डिस्प्ले वॉल मेंटेन करते हैं। मतलब लगभग ₹10,000 का सामान की सेल करते हैं। अब ₹10,000 के सामान की सेल करते हैं, लगभग-लगभग कितना हुआ? 1.5 लाख का, यानी 15 लाख का सामान, लगभग-लगभग साढ़े 7 लाख बिज़नेस वॉल्यूम। जब 15 लाख का सामान है तो मिनिमम कितना हो गया? लगभग-लगभग साढ़े 7 लाख की बिज़नेस वॉल्यूम की सेल हो गई आपकी। कितने महीने बाद? 9 महीने बाद। आपकी इनकम लगभग ₹30,000 से ज़्यादा ही है। अगर आपकी टर्नओवर आपका 7,500 बिज़नेस वॉल्यूम का होता है, तो आपकी इनकम लगभग 30,000 से ज़्यादा होगी। 3 मंथ अपने लिए। अब मैं एक सिस्टम कहता हूँ कि 3 महीने अपने लिए रखें, अपने 5 साथी छाँटने के लिए रखें। कोई भी नया व्यक्ति है, तो मैं कहता हूँ पर्टिकुलर 5 आदमियों को सिलेक्ट करने के लिए आप 3 महीने का समय लें। सोच समझ कर 5 व्यक्तियों का सिलेक्शन करें, क्योंकि वो आपकी शुरुआती स्टेज है, वही आपकी डिपेंड करेगी आने वाले फ्यूचर। अगले 3 महीने में आपको 5 साथियों जो आपने सेलेक्ट करे, जो आपने 3 महीने में आपने अपने लिए 5 आदमी अपने लिए को अगले 3 महीने में आपने 5 साथियों का सिलेक्शन किया है और 5 आदमियों को आपने तैयार कर, उसके नेक्स्ट 3 महीने के बाद जो 5 साथियों के 5-5 साथी आते हैं, उनको आपको तैयार करने में समय लगाना है और साथ में आपके ये 5 साथी आपकी हेल्प करेंगे, क्योंकि ये भी तैयार हो चुके हैं और अगले 3 महीने में 30 इंटू 50 यानी 150 साथी आपके साथ हो जाते हैं, जो डिस्प्ले वॉल मेंटेन कर रहे हैं। तो आप सोच के देख लें, 150 आदमी का मतलब
ये एक प्रोसेस है, एक सिस्टम, और ये सब कब पॉसिबल होगा? ये 1 साल के अंदर, ये 1 साल का प्रोसेस है, और 1 साल के अंदर लगभग 30,000 से ज़्यादा की इनकम आपकी आ सकती है। अब ये सब चीज़ पॉसिबल तो है, मगर किस चीज़ से पॉसिबल है? ये सारी चीज़ें पॉसिबल तो है, पर किस चीज़ से पॉसिबल है? ये पॉसिबल जभी है, जब आप डिस्प्ले वॉल पे काम करें, और एक सही तरीके से और एक प्लानिंग के तहत काम करें। जब तक आप प्लानिंग के तहत काम नहीं करेंगे, तब तक बड़ा काम नहीं होगा। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर, काम तो कर लें, मगर ये पॉसिबल नहीं होता, लोग नहीं मिलते, 2 घंटे का समय निकालने वाले लोग नहीं मिलते। हमारे पास तो समय है, पर लोग नहीं मिलते। तो सर, यही तो बिज़नेस है। आप बताओ, हमें लोगों का सिलेक्शन ही तो करना है। लोगों का सिलेक्शन करेंगे तभी तो उनके साथ काम करेंगे। जब हम कैसे मिल गए, जब हम इतना समय दे रहे हैं, तो लोग भी देंगे समय, ऐसी क्या बात है? तो हमें ढूँढने, वो 3 महीने का जो समय दिया, वो लोगों को ढूँढने के लिए दिया। और ये सिस्टम डुप्लीकेशन का है सर। जब तक हम 1 साल हम वर्क करें, और 1 साल के अंदर हमने अगर किसी साथी को डुप्लीकेट भी नहीं किया, आज हमसे कोई पूछता है कि सर कितने साथी डुप्लीकेट करे आपने? तो 1 साल में हम 10 आदमियों की काउंटिंग भी नहीं करा सकते। तो 10 आदमी नहीं गिना सकते हम 1 साल में, अपनी तरफ 10 आदमी नहीं बना सकते। इसका मतलब डुप्लीकेशन का फ़ॉर्मूला काम कहाँ कर रहा है? तो हमें ज़्यादा दौड़-भाग ना करके भी, हमें क्या है, सिस्टम को अपनाना पड़ेगा, और सिस्टम ये है कि डुप्लीकेशन की पावर को समझना पड़ेगा। नेटवर्क मार्केटिंग में जो सबसे अनमोल चीज़ है, सबसे बड़ी चीज़ है, वो है केवल डुप्लीकेशन। अगर हम सही तरीके से डुप्लीकेशन नहीं कर पा रहे, तो हम बड़ा काम नहीं कर पाएँगे। इसलिए मेरी सभी से रिक्वेस्ट है कि डुप्लीकेशन पे काम करें, और डुप्लीकेशन की पावर को समझें। तो डुप्लीकेशन अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है। बिना डुप्लीकेशन के सिस्टम सही तरीके से बिल्ड नहीं हो पाता, और सिस्टम काम नहीं कर पाता। क्योंकि ज़्यादा लोग होते हैं, तो हम प्रॉपर उनको समय नहीं दे पाते। अब उसमें सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है कि हमें 5 लोगों के साथ ही काम करना, और उनके साथ करके देखें। आप कहोगे साहब, बाकी की टीम का क्या होगा? तो मैंने आपको क्या बोला है कि आपको नीचे से शुरुआत करनी है। अपनी डेप्थ में से लोग पकड़ो, और जब आप उनको इनकम तक पहुँचाओगे, तो आपके ऊपर वालों की इनकम अपने आप बढ़ेगी, उनका बिज़नेस बढ़ेगा। और याद रखना, जब नीचे से बिज़नेस बढ़ता है ना, तो ऊपर वाले नाराज़ नहीं होते, ऊपर वाले खुश होते हैं। और उनको बताओ, अगर वो एग्री है, तो उनको बताओ, उनको समझाओ कि सर, इस तरीके से काम कर रहा हूँ मैं, आप भी आओ, अपना ग्रुप बनाओ, आप भी काम करो, क्या दिक्कत है? तो सिस्टम डुप्लीकेशन का है। आपको एग्ज़ाम्पल क्रिएट करने पड़ेंगे, तब ये सिस्टम तैयार हो। थैंक यू सर, आज मेरा समय इतना ही था। अब मैं चाहूँगा, कुछ सीनियर साथी हमारे बीच में हैं, उन साथियों से हम चाहेंगे कि वो हमारे बीच में अपनी राय रखें। तो पहले साथी मुझे आज काफ़ी देर बाद नज़र आ रहे हैं, हमारे बलजीत जी हैं। बलजीत जी, मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है सर एक बार। जिन-जिन साथियों को मैं अनम्यूट का ऑप्शन देता हूँ, वो अपने आप को अनम्यूट कर लेते हैं। हाँ जी, बलजीत जी, आवाज़ आ रही है ना सर? बलजीत जी, आवाज़ आ रही है क्या? चलो, कोई दिक्कत नहीं है। अमन सर, अब तो घर पहुँचे होंगे आप? हाँ जी, हाँ सर, पहुँच गया घर तो। जय आरसीएम। हाँ, जय आरसीएम सर। अब जी थोड़ी-सी सर। राय बताएँ सर, इस प्लानिंग के बारे में, जो नया मार्केटिंग प्लान मैंने बताया है, और जो आज का हमारा सेशन है। देखो, पर्टिकुलर एक चीज़ का ध्यान रखें, जब भी हम मीटिंग के बाद कुछ भी चीज़ पूछते हैं, तो हम केवल ऐसे नहीं पूछते, हम वही चीज़ पूछते हैं कि जो आज हमारा टॉपिक है, जो चीज़ें हमने बातें करी हैं, आपको उनके बारे में अपनी राय दें। जी। और इसमें कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत हो, आपको लगता हो, तो कुछ ऐसा कर सकते हैं, तो इस तरीके से हमको मदद करना जी, जी। है। जी, आवाज़ बिल्कुल चलती है। सर, ये सिंपल तरीका है और सॉलिड तरीका भी है। बस दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत यही आती है कि हम इस पे सही ढंग से वर्क नहीं कर पाते हैं। बस दिक्कत यहीं पे आती है। नहीं तो सर, ये तरीका बहुत ही सॉलिड है जो आपने अभी बताया, और इस तरीके से किया जाए तो 1 साल के अंदर ही बहुत बड़ा काम हो सकता है। क्योंकि 5 बंदे 3 महीने में तैयार करना कोई बड़ी बात नहीं है। आपने बिल्कुल सही बात कही कि अगर आज जो बंदे काम कर रहे हैं, पिछले कुछ टाइम से लगातार काम कर रहे हैं, तो अगर हम उनसे पूछें, ठीक है? तो को डुप्लीकेट वाले बंदे होते ही नहीं है। उनके पास 1-2 बंदे भी नहीं होते जिनको ये कह सकें कि हाँ जी, 1 साल हो गया, 2 साल हो गए, पहले इतने बंदे डुप्लीकेट किए। होता क्या है कि लंबे टाइम तक एक पॉलिसी पे काम नहीं करते हैं वो। कहीं न कहीं हम भी ये दिक्कत ये करते हैं, ये वाली चीज़, इस चीज़ को लगातार फ़ॉलो नहीं करते हैं, और जो भी साथी मेरे हिसाब से इस चीज़ को करेगा,
वो तो बहुत अच्छा काम हो सकता है सर। और 3 महीने वाला जो अपन ने चीज़ रखी है 5 लोगों को सिलेक्ट करना, और हम यहाँ पे 5 डिस्प्ले वाल भी कर सकते हैं मेरे हिसाब से। बाकी सर आप अपनी और बेटर सर आप बता सकते हैं आप। ये तो 5 लोगों डिस्प्ले को सेलेक्ट करने का मतलब क्या है कि 5 लोगों को सेलेक्ट करके नहीं, ज़िम्मेवारी। काम काम उनसे वही करवाना है जो डिस्प्ले वाल ओपन करके उनको हाँ जी। मेंटेन करना चाहिए। काम तो बिल्कुल, वही है। बिल्कुल, बिल्कुल। काम वही है। तो हाँ, तो आप हम थोड़ा-सा अगर देखें कैलकुलेशन देखें तो 1 साल में अपने पास बहुत सारे लोग हो जाते हैं। सर मैं तो ज़्यादा तो बड़ी अगर बात नहीं कहता, हम तो कहते हैं कि जो मैंने कैलकुलेशन रखा है, 3-3 महीने का समय दिया, अब केवल 150 आदमी का सिलेक्शन करना है। ज़्यादा हाँ की आप जी। सोचो ही मत। आगे तो जाने क्या होगा उसको तो भूल भूल जाओ। हाँ और जी। मैं ये कहता हूँ पर्टिकुलर हमारे पास आज के टाइम पे अगर हमसे कोई पूछे, चाहे हमें 2 साल हो गए बिज़नेस में, चाहे हमें 3 साल हो गए, क्या हम जी। कहें कि भाई साहब आपने इतने सालों में कितने लोगों को डुप्लीकेट किया? तो हमारे पास ये जवाब नहीं है कि हमने कितने लोगों को डुप्लीकेट बिल्कुल किया। सर, मैं ये बिल्कुल कहता हूँ राइट अगर है। आपने 1 साल के अंदर 5 व्यक्तियों को या 25 आदमियों को भी अगर आपने डुप्लीकेट किया, तो आप बता तो सकते हो सर ये मेरी टीम है और इन लोगों के साथ मैंने काम किया, तो व्यक्ति को डुप्लीकेट किया। चैलेंज क्या है? बिल्कुल। हम मेहनत तो कर रहे हैं, मगर एक सही तरीके से प्रॉपर प्लानिंग से वर्क नहीं कर पा रहे और उसके कारण क्या होता है ना हम इधर के रहते ना उधर। हमने हाँ कभी जी, हाँ किसी को जी। समय दे दिया, कभी किसी को समय दे दिया, हमें पता ही नहीं है। हम लोगों को प्लान दे के आते हैं, उनका फ़ॉलो भी नहीं कर पाते। तो बहुत सारे चैलेंज ऐसे आते हैं पर्टिकुलर जिस व्यक्ति को समय मिलना चाहिए, उस व्यक्ति को समय नहीं मिलता। और मैं कहता हूँ बिल्कुल सर सर। नेटवर्क मार्केटिंग एग्ज़ाम्पल क्रिएट करने का एक बिज़नेस है। जब आप एग्ज़ाम्पल क्रिएट करोगे, लोगों को रिज़ल्ट दिखाओगे, तो लोग अपने आप फ़ॉलो करेंगे। और नेटवर्क मार्केटिंग में कहा भी जाता है कि आप कुछ ऐसा करके दिखाओ कि जिससे लोग आपको फ़ॉलो करें। अगर हम बिल्कुल, कुछ बिल्कुल ऐसा सर। करके नहीं दिखाएँगे, तो हमारी टीम हमको फ़ॉलो क्यों करेगी? हाँ, बिल्कुल सर, ये तो है ही। अगर फॉलो जब ही करेंगे ना अगर हम उन्हें कुछ करके दिखाएँगे। जगदीश पंडित जी कहते हैं, अगर आप टीम को कुछ देना चाहते हो तो अपना लेवल ग्रोथ कर दो बस। ऑटोमेटिक ये टीम को भी लगेगा भी हाँ, भाई बंदा ग्रोथ कर रहा है, इसके साथ चलने में बेनिफिट है। सही हाँ, बिल्कुल सर, बहुत अच्छी प्लानिंग है ये। और इसके ऊपर बिल्कुल बहुत अच्छा वर्क हो सकता है। और इसी को हम लेके चलेंगे आगे भी। जो लोग सेलेक्ट करके पहले भी लोग सेलेक्ट कर रखे हैं, और अब और ज़्यादा इसके ऊपर प्रॉपर फोकस करेंगे। अच्छा और जब प्लान दिया था, प्लान का तरीका कैसा लगा? सर प्लान का तरीका बढ़िया है, थोड़ा-सा उसमें जो चेंजेस है तो अच्छा है सर, नहीं हो वो शॉर्ट सकता है में इसके प्लान है, ऊपर। अगर मान लो किसी को आप शॉर्ट में किसी को प्लान दोगे, डिटेल में तो आप कैसे भी दे सकते हो। और जब हाँ जी, हाँ शॉर्ट की जी। बात आती है तो शॉर्ट में तो भाई सिंपल तरीके से प्लान देना चाहिए। बिल्कुल, हाँ, कम टाइम भी कम लगेगा, सामने वाले को ज़्यादा मतलब फोकस भी नहीं करना पड़ेगा कि क्या बता रहा है। बिल्कुल सिंपल हो जाएगा। सही है। चलो थैंक यू सर। हाँ, हाँ जी, अच्छा थैंक यू। अभी अपने बीच में नंदलाल जी हैं। नंदलाल जी सर? हेलो सर, जय आर सी एम। हाँ जी सर, नंदलाल जी जाट से। सर क्या आवाज आ रही है सर? हाँ सर, आवाज़ सही आ रही है। सभी साथियों को जय आर सी एम। सर सबसे पहले तो मैं माफी चाहूंगा क्योंकि आज मैं आपकी मीटिंग में थोड़ा सा काम की वजह से लेट ज्वाइन कर पाया। कोई दिक्कत और जो जो सर आपने अभी जो डुप्लीकेशन के बारे में बताया और जो डिस्प्ले वाल के बारे में अपने को बताया, सर जी ये फार्मूला एक प्रोन फार्मूला बोल सकते हैं इसको। क्योंकि ये फार्मूला एक प्रूवन है, क्योंकि जब हम अपनी टीम में डुप्लीकेट साथी तैयार करेंगे तभी नेटवर्किंग का फायदा है। क्योंकि अगर जब तक हम अपनी टीम में नेटवर्क मतलब डुप्लीकेट नहीं तैयार कर रहे, तब तक यूं मान के चलो भी हम खुद काम कर रहे हैं, नेटवर्क काम नहीं कर रहे हैं। क्योंकि है, सही बात। ये नेटवर्किंग है और नेटवर्किंग में डुप्लीकेट ही काम करते हैं। क्योंकि ये डुप्लीकेशन का सिस्टम है सारा का सारा। और जितने ज्यादा डुप्लीकेशन होंगे उतने ही रिजल्ट हमें बेहतर मिलेंगे सर। और उसके लिए हमें खुद एग्जाम्पल बनना ही पड़ेगा, जैसा कि आपने अभी बताया। सर मैं आपकी सभी बातों को बिल्कुल एग्री करता हूँ और इसी चीज पर मेरा फोकस है सर। जी सर। अपने बीच में जगदीश जी मार्शल। जगदीश जी मार्शल, अपने आप को अनम्यूट करके देखें एक बार। हाँ जी, जगदीश जी या बताइए सर। या जय आर सी एम सर। और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मौका दिया मेरे को। वैसे आपने जो बताया है वो एक सिस्टम, इस तरह का सिस्टम लगता है, जो मेरी अपनी सोच बता रहा हूँ मैं, कि इस तरीके से हम अच्छी सफलता हासिल कर सकते हैं। मेहनत भी ज्यादा नहीं है, केवल 5 लोगों को ही तैयार करना है टीम में। कोई बड़ी बात नहीं। आज हम ज्वाइन कराते हैं, कितने लोगों को कराते हैं? 1 में 15 20 है। जब हमें केवल 3 महीने में 5 लोगों को तैयार करना है तो कोई बड़ी बात नहीं है। इस तरह से यदि हम प्रयास करें, और आपने जो कहा था, कई चीजें कही बताई आपने कि भाई हम
पर डे लगातार समय नहीं देते। 6 दिन या 10 दिन हम लगातार वर्क करते हैं, उसके बाद हम फिर 4 दिन को जब हम लगातार 10 दिन वर्क करने के बाद 4 दिन घर बैठ गए, तो 5वें दिन हमें जाने में ज़रूर पड़ता है। अब हमें 2 दिन की छुट्टी मिली, स्कूल की छुट्टी थी, तो अब कल स्कूल जाने में कुछ ऐसा लग रहा है, बड़ा ज़ोर-सा कल जल्दी से उठना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, तैयार होना पड़ेगा, ये साइकोलॉजी है सर। यदि हम लगातार किसी काम को करते रहते हैं, तो वो हैबिट में आ जाता है और जब तक हम इसको हैबिट में नहीं डालेंगे, शायद हम सक्सेस नहीं हो पाएँगे। क्योंकि हम जैसे डेली के रूटीन काम रोज करते हैं, ब्रश करना, खाना खाना, नहाना-धोना, यदि इसको भी हम पार्ट बना लें, तो शायद सफल होने में हमें ज़्यादा समस्याएँ नहीं, काम करने में ज़्यादा समस्या नहीं। मेरे ऊपर मैं ही बताता हूँ, मैंने अच्छा वर्क किया, पिछले महीने कुछ दिन जब मैं जिस दिन नहीं जाता, फिर मुझे अपने आप को ऐसा लगता, मैंने किया क्या है? क्यों बैठा? अभी मैं जाता हूँ, तो मैं एक ही कंडीशन कह देता हूँ पहले यहीं से, भाई साहब कहीं फील्ड में चलना हो तो बता देना। और वैसे हमारे साथी बहुत मेहनती हैं, डेली का नियम है तो यदि सभी हम इस तरह से कोशिश करें और सर कोशिशें ही कामयाब होती हैं। यदि लगातार मेहनत करें, अगर जब रस्सी पत्थर पे चलती है, तो पत्थर पे भी निशान पड़ जाते हैं, तो हम एक तो इंसान हैं। आज एक बंदा मिला था, मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ सर, बड़ा ताज्जुब हुआ। मैं उसको थोड़ा-सा ज़्यादा समय नहीं लूँगा, शेयर करना चाहूँगा। वो पैरों से विकलांग था, पोलियो से पीड़ित था, मेरे पास आ जाया। इधर का डीप सार का था, तो उसके जब मैंने सुना तो मैं भी उससे सुनते हुए एकदम अचंभित रह गया कि ये आदमी 6 घंटे में परिक्रमा देता हूँ साहब, विकलांग पैर नहीं है, बैसाखी है दोनों साइड। तैरने में कोई भी आ जाए मेरे साथ, चलने में कोई भी आ जाए मेरे साथ। देखो मैं यूँ कह रहा हूँ हम तो समर्थ हैं, हाथ पैर हमारे सही सलामत है। जब वो इतना कर सकता है, जिसके पैर नहीं, तो हम क्यों नहीं कर सकते? लेकिन जब तक हम अंदर से नहीं सोचेंगे करने की, केवल हम कह देते हैं, मैं भी उनमें शामिल हूँ, मैं ये नहीं कह रहा मैं अलग हूँ। हम कह तो देते हैं, कल से पक्का, कल से हम बैठेंगे, लेकिन नहीं कर पाते। जब तक हम इसको हैबिट में नहीं डालेंगे, आप हर बार इतना बताते हो, जिसकी सीमा नहीं है। हम अपने ऊपर कितना डालते हैं, मेन चीज़ ये है। हम कितना उसको फ़ॉलो करते हैं, कितना वर्क करते हैं उसको, कितना उस सिस्टम को मानते हैं। जब इसको करेंगे नहीं फील्ड में, तब तक तो ज्ञान कोई ज्ञान मतलब का नहीं है। ज्ञान तो बहुतों पे है।